तो अगर आप लोग बिगिनर हो और फर्स्ट टाइम पे बारिश में कार चलाने जा रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बारिश में किस तरीके से बाइक चलाते हैं। तो क्या है ना कि अभी जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे बारिश हो रहा है, इतना ज़्यादा हैवी बारिश तो नहीं हो रहा है, लाइट रेन हो रहा है, बट स्टिल बारिश हो रहा है। और ऐसे में आप लोग कैसे जो है वो कार चला सकते हो, क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोगों को लेने पड़ेंगे और बाकी का कुछ और चीज़ें। तो अगर आप लोग बिगिनर हो और फर्स्ट टाइम पे बारिश में कार चलाने जा रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे रुककर ही कुछ बात कर लेते हैं क्लियर वाला, जो ज़्यादा करके बिगिनर्स लोग फेस करते हैं। एंड वो ये है कि बारिश जब होता है तब जनरली हम लोग जो है वो सारे विंडोज़ क्लोज़ कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं। और इन विंडो क्लोज़ होने के बाद हम लोग जो है वो एसी चालू करते हैं। और जब हम लोग एसी चालू करते हैं तो ज़्यादा करके ये हो जाता है कि अंदर आपके कार के अंदर जो है वो फॉग जम जाता है, तो जिसकी वजह से सामने क्या चीज़ है वो दिखाई नहीं देता है। तो ज़्यादा करके ऐसा चीज़ होने पर लोग जो है वो घबरा जाते हैं, लोग जो है वो विंडो नीचे करते हैं, कार का एसी बंद करते हैं और फिर कार चलाते हैं। तो वैसा सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बट जैसे आप लोग देख रहे हो कि मेरे कार में यहाँ पे आप लोगों को कहीं पर भी फॉग दिखाई नहीं देते रहेगा। ये शुरू में ऐसा चीज़ मेरे साथ हुआ था, बट अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कभी नहीं होता है। उसका रीज़न है कि आप लोगों को जो अपना एसी का कंट्रोल है उसको चेंज करना है, ठीक है। उस एसी के कौन से कंट्रोल को चेंज करना है, तो जैसे मैं यहाँ पर जनरली जो है वो एसी को 1 डिग्री डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो दिखाई देता है, ये जो सिस्टम है इसको आप लोगों को चेंज करना है। और ये जो आइकन है उसको आप लोगों को इस पे रख लेके जाना है, यानी कि बाहर का एयर जो है वो आपके कार के अंदर आएगा, जिससे आप लोगों को कार के ऊपर कोई भी तरीके का फॉग दिखाई देने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो है वो सबसे पहला आप लोगों को चेंज करना है कि बारिश में जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो पहला सेटिंग आप लोगों को जो चेंज करना है वो ये है। यस, इससे कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर का धुआं और जो स्मोक है वो थोड़ा आपके कार के अंदर आता है, उसका स्मेल, बट स्टिल आप लोगों का कार जो है वो फॉगी नहीं बनेगा, आप लोग आराम से कार चला सकते हो। तो ये सिस्टम आप लोग कर सकते हो। दूसरा चीज़ जो है वो ये है कि जैसे आप लोग ये पर्टिकुलर पोर्शन देख रहे हो, ये पर्टिकुलर पोर्शन है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसको बोला जाता है रेन प्रोटेक्टिंग शील्ड ऐसा। तो आप लोग जो है वो ये अपने कार में फिट कर सकते हो, इंस्टॉल करवा सकते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग करते हैं। डेफिनेटली इसका एडवांटेज भी होता है कि जब आप लोग बारिश में कार चला रहे हो, जब हैवी रेन होता है तब ये सिस्टम भी काम नहीं करता। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि एसी को बंद करने के बाद अपने जो विंडो है उसको थोड़ा सा खोल सकते हो, लाइक जितना इतना। तो इससे क्या होगा कि बाहर का हवा जो है वो अंदर आएगा। और चीज़ ऐसा है कि आपका जो बोलते हैं ना कि ये बाहर का चीज़ जो बाहर का हवा तो अंदर आएगा, बट बारिश का पानी जो है वो अंदर नहीं आएगा, जिसके वजह से आप लोग आराम से बिना फॉग के अपना कार चला सकते हो। तो ये फॉग वाला सिचुएशन जो था वो सबसे पहला था। अब इसके बाद जो दूसरा सिस्टम आता है वो ऐसा आता है कि जब आप लोग कार चलाते रहते हो तब ऐसा होता है कि ज़्यादा करके जो है वो लोग जो है वो इस तरीके से प्रॉब्लम आता है लोगों को। लाइक सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि बाइक के बारे में, तो बाइक में थोड़ा सा इशू आता है बैलेंसिंग का, क्योंकि बाइक स्लिप हो सकता है। कार डेफिनेटली स्लिप होता है बट उसको बैलेंस करने का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो कार थोड़ा सा स्लिप होगा तो वहाँ पर आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, बट बाइक जो है उसको आप स्लिप होगा, बैलेंस गिरेगा तो आप गिरेगा। बट यहाँ पर जो है वो हम लोगों को वो टेंशन नहीं रहता है। इसका रीज़न जो है वो डेफिनेटली ये है कि कार के डेफिनेटली 4 व्हील्स है जो बाइक कार को बैलेंस करते हैं। तो जिसके वजह से जब आप लोग कार चलाते रहोगे बारिश में तो आप लोगों को ये स्लीपरिंग वाला और बैलेंसिंग वाला इशू नहीं आएगा। बट आपको जो भी और दूसरा चीज़ सिचुएशन करना है वो ये है कि ब्रेक आपको थोड़ा सा जेंटली प्रेस करना है। लाइक पहले जैसे आप लोग कार चलाते रहोगे नॉर्मल, जब विंटर या फिर समर रहेगा और आप हार्ड ब्रेक प्रेस करते हो, उतना हार्ड आप लोगों को ब्रेक नहीं प्रेस करना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं और बाकी का सारा चीज़ रास्ते में हम लोग चलते हुए बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपने कार का जो है वो गियर बदल लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है पिछले साइड। तो मैं यहाँ से देखता हूँ मिरर में मुझे कोई जो है वो व्हीकल आते हुए नहीं दिख रहा है। मैं आराम से जो है वो अपना टर्न ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसे आप लोग देख रहे हो। मैं यहाँ पर आ गया। अभी जो है वो मैं अपने कार के गियर को बदलता हूँ, रिवर्स करता हूँ, कार को पीछे लेता हूँ थोड़ा सा। एक बार मैंने पीछे ले लिया, फिर इसके बाद जो है वो मैं आराम से यहाँ से निकलता हूँ। तो जो भी रुके हैं थैंक यू।
अभी जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो, सबसे पहला तो आप लोगों का वाइपर बंद रहेगा, तो वाइपर को चालू कर दो, जिसकी वजह से आपको क्लियर विजिबिलिटी मिलेगा, नहीं तो जो है वो आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगा और जिससे आप लोग जो है वो आगे नहीं देख पाओगे। तो वाइपर में जो है वो आजकल ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर आ जाता है, जैसे मेरा है, मैंने बस एक बार चालू कर दिया, जितना बारिश आएगा उस हिसाब से ये जो वाइपर है वो काम करेगा, स्लो, मीडियम या फिर लाइट रेन के हिसाब से। तो ये वाइपर है जिससे आप लोगों को दिखाई देगा। पीछे भी वाइपर रहता है, आप लोग पीछे भी जो है वो चालू कर सकते हो। तो जनरली अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो बस ये आप साइड में जो है आप लोगों का वाइपर रहेगा, बस उसके यूज़ टू हो जाओ, क्योंकि जब आप लोग वाइपर के यूज़ टू हो जाओगे तब आप लोग आराम से अपना कार चला सकते हो, ठीक है, बारिश में, क्योंकि वाइपर चालू रहेगा और बारिश का पानी जब जमेगा तो वो ऑटोमेटिकली क्लीन करेगा। अगर आपके इसमें ऑटोमेटिक वाला ये सिस्टम नहीं है कार में, तो बस आप उसको जो है वो लो मोड पे डाल सकते हो। लो मोड में क्या होगा, ये कंटिन्यू जो है वो चालू रहेगा, जैसे दिख रहा है आप लोगों को इस तरीके से। बाद में इसके बाद फास्ट भी आता है, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है वो इसको ऑटोमेटिक पे करके रखते हैं, क्योंकि अभी ये बारिश जितना आ रहा है उसके हिसाब से काम करेगा। तो ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कंट्रोल्स के बारे में। तो जैसे आप लोग देख रहे हो कि बारिश यहाँ पे आके जा चुका है, रोड जो है वो थोड़े सूख गए हैं। मैं यहाँ पे ब्रेकिंग और सारा चीज़ जो है वो हल्के हल्के स्लोली प्रेस करने का कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं हार्ड ब्रेकिंग करूँगा। सबसे पहले जो है वो ब्रेकिंग वाला सिचुएशन आप लोगों को इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रेकिंग जब भी आप लोग करो तो हार्ड ब्रेकिंग मत करो। आप लोग जो है वो जो ब्रेकिंग कर रहे हो उसमें एकदम से स्लोली और थोड़ा सा लाइट ब्रेकिंग करो, जिससे ये होगा कि आप लोगों का कार जो है वो ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, स्लिप नहीं मारेगा और आप लोग आराम से अपना कार को रुका सकते हो। तो जैसे अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो है वो सही तरीके से जा रहे हैं। एक्सेलरेशन भी आप लोगों को हैवी एक्सेलरेट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोगों के कार के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपका कार जो है वो थोड़ा सा स्पीड जा सकता है, या फिर पीछे का टायर जो है वो स्लिप हो सकता है और आपका कार जो है वो थोड़ा लेफ़्ट राइट जा सकता है। तो ये जो सिचुएशन है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। अभी हम लोग जो है वो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और फ़िलहाल डे में जो है वो ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है फॉगिंग का जो इशू होता है वो ज़्यादा करके जनरली जो है वो इवनिंग या फिर सुबह मॉर्निंग में होता है, जब बाहर का वेदर ठंडा रहता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे अपनों को कोई भी इश्यूज़ नहीं मिल रहा है। मैंने मैन्युअली जो है वो वाइपर को थोड़ा सा चालू किया ताकि जो है वो मुझे यहाँ का क्लियर व्यू मिले आगे का। और फिर अभी जो है वो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा सिग्नल इंडिकेटर दिया करो। अगर हद से ज़्यादा बारिश हो रहा है तो हम लोग ज़्यादा करके जनरली क्या करते हैं कि हेज़र्ड लाइट को चालू कर देते हैं, जिससे ये होता है कि आपको जो पीछे से आने वाले लोग हैं तो और जो आगे से आने वाले लोग हैं उनको दिखाई देगा कि भाई पीछे व्हीकल है तो रुकना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग हेज़र्ड लाइट कर सकते हो। और बाकी विजिबिलिटी के बारे में बात करें, अगर ऐसा कोई चीज़ है कि आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ज़्यादा बारिश हो रहा है, फ़िलहाल मैं ऐसे ज़्यादा हैवी बारिश नहीं चला रहा हूँ, बट मैं आप लोगों को कभी एकदम से हैवी बारिश वाला सिनारियो भी बता दूंगा। फिलहाल तो हैवी बारिश नहीं है, ये थोड़ा सा लाइट रेन हो रहा है और इसमें हम लोग चला रहे हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हो ये ऑटोमेटिक था, तो जो ऑटोमेटिक से वाइपर के हिसाब से अभी चालू हो गया। अभी हम लोग लाइक एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग का बात करें तो एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग मैंने आप लोगों को बताया कि जेंटली प्रेस करना है। जनरली हम लोग जितना ज़्यादा प्रेस करते उतना ज़्यादा हम लोगों को जो है वो एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग नहीं करना है, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से है कि जब आप लोग को कुछ दिखाई नहीं देता रहेगा रास्ते में, ठीक है, तो आप लोग कार चला रहे हो, आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वैसे सिचुएशन मैंने आप लोगों को बोला कि हेज़र्ड लाइट जो है वो चालू कर दो, जिससे ये होगा कि अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन है तो आप लोगों को उसमें अच्छे तरीके से दिखाई देगा। और रास्ते पे जो है वो अगर ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो थोड़ा सा संभल कर चलना, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से आप लोगों को रास्ता दिखाई नहीं देगा। अगर आप लोग रोज़ उस रास्ते से जा रहे हो और आप लोगों को पता है कि अंदाज़ा मार सकते हो कि भाई यहाँ पे खड्डा होगा या फिर यहाँ पे मैन होल होगा, तो फिर आप लोग जो है वो थोड़ा उसको देख के चलना। लेकिन ज़्यादा करके जो है वो पानी जो है वो ज़्यादा होने की वजह से लोगों को दिखाई नहीं देता, तो पानी अगर जो है वो ज़्यादा रहेगा आप लोगों को दिखाई नहीं देगा कि भाई नीचे क्या है, तो आप लोगों को स्लोली जाना है और जिस रिदम में आगे का कार चल रहा है उस रिदम में आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो आगे वाले कार को उसमें आप फॉलो करने के बाद बच सकते हो। अगर आप लोग पहली बार कार चला रहे हो एग्जैक्टली उनके जो वे है उस पर मत जाना, कभी कभी जो ऐसा होगा कि वो फंसेगा तो आप भी फंसोगे। तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे वो जा रहा है उस हिसाब से आप लोगों को भी आगे बढ़ना है। उसको जो है वो उसके जो व्हील है उनको आप फॉलो कर सकते हो कि अगर वो फंसेगा तो आप बच जाओगे इस तरीके से, ठीक है। तो शुरू में आप लोग इतना चीज़ कर सकते हो। और
बाकी का जो चीज़ है आप लोगों को स्टीयरिंग और ये चीज़ एकदम से इंस्टेंटली ब्रेकिंग और ये ABS और ये सारा चीज़ बहुत होता है कार के अंदर, ठीक है। बट ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि किसी किसी सिनेरियो में आप लोगों को वो चीज़ भी हेल्प ना करे, ठीक है। तो पहले से अगर आप लोगों का स्पीड जो है वो सही रहेगा, एप्ट स्पीड रहेगा, तो आप लोगों को इसमें कार चलाने में या फिर बाकी की किसी चीज़ में आप लोगों को स्ट्रेस नहीं आएगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा, किसी भी तरीके का डाउट रहेगा, तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।